Hello dear students, today we will read chapter 11 titled Types of Plants. Chapter 11 Types of Plants. Let's revise some words. Important, important, important. Strong, strong, strong. Woody, woody. Thin, thin. Shrub, shrubs. Herbs, herbs. Creepers, creepers. Climbers, climbers. Soft, soft. Chapter 11 Types of Plants. Unit 4 World Around Us. Unit 4 World Around Us. Chapter 11 Types of Plants. Plants are very important for us. Plants जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. They give us food and air to live. ये हमें food देते हैं, air देते हैं. Some plants are big and some plants are small. कुछ plants big होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ small होते हैं. Big plants. Some plants have strong and woody stem. इसको बोलते हैं woody stem. Some plants have strong and woody stem. This kind of plants are called trees. और जो strong और woody stem होता है जिनका, उनको बोलते हैं trees. Small, ये कौन कौन से होते हैं ट्रीज? नीम, बैनियान, मैंगो, है ना, और भी कई ट्रीज होते हैं. अब अपन स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. स्मॉल प्लांट्स, सम प्लांट्स हैव थिन बट स्ट्रॉन्ग स्टेम. THIN, थिन. सम प्लांट्स हैव थिन बट स्ट्रॉन्ग स्टेम. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. shrubs. ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम जो है वो थिन होते हैं पर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, पतले होते हैं पर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. ऐसे प्लांट्स को अपन बोलेंगे श्रब्स. नाउ, और ये कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं? कॉटन, ब्रिंजल, तुलसी, रोज. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 56. स्क्रीन प्ले. प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ही पूरे ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट. AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स जो रहते हैं वो श्रब से छोटे होते हैं, है ना. दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम. और उनकी जो स्टेम होता है ये थिन होता है और सॉफ्ट भी होते हैं ये, है ना. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. दे हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स. एग्जाम्पल है इसके: ग्रास, मिंट, मिंट मतलब पुदीना, मस्टर्ड, सरसों, कोरिएंडर, धनिया. क्रीपर्स. दीज प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम. ऐसे जो क्रीपर्स जो होते हैं उनके स्टेम्स जो रहते हैं वो बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड इवन विथ सम सपोर्ट. इनको यदि हम कोई सहारा भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, SUPPORT, सपोर्ट भी देते हैं, तो भी इन्हें हम स्टैंड नहीं कर सकते, खड़ा नहीं रख सकते. दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. और ये इसीलिए ज़मीन पर रेंगते हैं. CREEP, क्रीप. इसके एग्जाम्पल से वाटरमेलन, पम्पकिन. ओके. नेक्स्ट, क्लाइंबर्स. These plants have weak stems. These plants have weak stems. They cannot stand on their own. इनके भी जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं, पर उन्हें हम ये बिना सहारे के खड़े नहीं हो सकते. They climb on walls or other trees. इनको सहारा देकर यदि हम खड़ा करते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन क्लाइंबर्स. एग्जाम्पल से पी, मनी प्लांट, ग्रैप वाइन. Pea, money plant, grapevine. Okay. Now come on the page number 57. Page number 57. Let's do it. Name the following: 3 trees: mango, neem, banyan.
यहाँ पर मैंने ये 3 लिखे हैं, आप दूसरे ट्रीज़ के नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 3 ट्रीज़ मैंगो, नीम, बेनियान। 2 क्लाइंबर्स ग्रेप्स, पी। 2 creepers pumpkin, watermelon, pumpkin, watermelon, quicklo. Plant gives us food and air to live. The plants which have thin but strong stem are called shrubs. Herbs are very small plants. Herbs are very small plants. Creepers have very weak stem. They cannot stand even with some support. They cannot stand even with some support. Climbers have weak stem. They cannot stand on their own. Book exercise. Question A. Let us answer question A. Take the correct option. First, trees are big plants. Big, small, creeper. Correct answer is big. Trees are big plants. Second, shrubs have thin but strong stem. Herbs, shrubs, trees. Right answer is shrub. Shrub have thin but strong stem. Third, herbs have thin and soft stem. Thin, soft. ये दोनों ही आंसर सही है, इसलिए अपन बोथ पे करेक्ट करेंगे. Herbs have thin and soft stems. Fourth, climbers plants cannot stand on their own. Creeper, climber, trees. Correct answer is climber. Climbers plant cannot stand on their own. Next question, question B. Fill in the blanks. Trees have strong and woody stem. WOODY, woody. Trees have strong and woody stems. Second, shrubs have thin but strong stems. Now come on the page number 58. Third, climbers have weak stem. WEAK, weak. Fourth, climbers need support to grow straight. Question C. Match the following. Trees, shrubs, climbers, creepers, herbs. ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे मैच करना है अपने को. दिस इज क्रीपर, क्लाइंबर, herb, shrub, trees. Okay. Next question. Question D. Rearrange the following letters to make the name of plants. ये स्पेलिंग्स दी हुई है, इनको अपन को रीअरेंज करना है. फर्स्ट है कैक्टस, CACTUS कैक्टस. PINE पाइन, पाइन एक ट्री होता है. टोमेटो, TOMATO टोमेटो. बनाना, BANANA बनाना. RICE राइस. ROSE रोज. Next question, question E. Answer the following question. Why trees are necessary for us? Question 1. Why trees are necessary for us? Answer 1. Because they gives us food and air to live. Because they give us food and air to live. Next question. Question 2. Which kind of stem do shrub have? Shrub have thin but strong stem. Shrub have thin but strong stems. Next question. Question 3 on the page number 59. Where do climbers climb? Climbers कहाँ पर climb करते हैं? Answer 3. Climbers climb on wall or other trees. Climbers climb on walls or other trees. Fourth question. What type of plants creep on the ground? Answer 4. Plants which cannot stand even with some support, they creep on the ground. Plants which cannot stand even with some support, they creep on the ground. Let us do. Name the following plants. इनके अपने को नेम लिखने. GRAPES grapes. ROSE rose. Next, visit your school garden. Make a list of plants you see there. Also write the characteristics of different plants. Paste picture of any two plants. अब यहाँ पर तो इन्होंने स्कूल गार्डन लिखा है, पर अभी तो आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके घर के आसपास ही कोई गार्डन होगा, उसमें से किसी 2 प्लांट्स के पिक्चर यहाँ पर आप चिपका सकते हैं और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं. राइट द कैरेक्टरिस्टिक. वो किस तरह के हैं, उनके क्या कैरेक्टर हैं.
डिफरेंट प्लांट के, वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क देख लीजिए इसका। होमवर्क में आपको पहले तो चैप्टर रीड करना है 2-3 बार, चैप्टर नेम लिखना है, उसके हार्डवर्ड्स लिखना है। हार्डवर्ड्स लिखने के बाद आपको क्वेश्चन ई कंप्लीट करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर इस तरह से लिखकर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और अभी भी जो स्टूडेंट्स अपने टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो प्रीवियस वीडियो देखकर अपने टेस्ट कंप्लीट करेंगे और दिए हुए नंबर पर उनको सेंड करेंगे। हैव अ नाइस डे।